भक्ति ऐसा एक पहलू है, भक्ति दिखावा नहीं, दंभ नहीं, पाखंड नहीं। अगर सचमुच की भक्ति हो तो उसमें अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं है। आप कितना भी ढूंढ लें पर वहाँ पे अहंकार नहीं मिलेगा। आपसे भक्ति जब वियुक्त होती है, छूटती है, तभी अहंकार हावी होता है। हाँ, आप में विवेक हो तो अहंकार संभव है, वैराग्य हो तो भी अहंकार संभव है। इसीलिए तो है कि सबसे पहले आप विवेक कीजिए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, अथवा क्या शुभ है और क्या अशुभ है। इसका भली भांति आप विवेक कीजिए। विवेक होने पर स्वाभाविक ही असत्य से उदासीनता और सत्य में स्थिति होती है। सही ना? तो विवेक होगा तो स्वाभाविक ही वैराग्य होगा। पर केवल विवेक और वैराग्य हो तो वहाँ पर अहंकार की बहुत संभावना नहीं है। अगर सच्चा विवेक होगा, ये शास्त्र अध्ययन वाला नहीं, शास्त्र अध्ययन से घमंड हो सकता है। आप सेवा करते हो और वहाँ विवेक ना हो, वैराग्य ना हो, भक्ति ना हो तो घमंड हो सकता है। ये सब संभव है। लेकिन यदि सचमुच में आपको विवेक हो जाए, सच का, ये ढोल पोल नहीं, मन हम लोगों का ठगता है और लगता है हम लोगों को कि हमारा मन बिल्कुल, हम तो बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे में तो कोई ढूंढने पर एक भी दोष नहीं दिखता, एक भी किसी तरह का अनुचित बुद्धि नहीं दिखता है, ऐसा लगता है। ये अहंकार है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपका प्रखर विवेक नहीं है। विवेक होगा तो स्वाभाविक ही वैराग्य होगा। वैराग्य का तात्पर्य है अशुभ से निवृत्ति, असत्य की निवृत्ति ही वैराग्य है। वैराग्य का तात्पर्य ये नहीं है कि आप घर द्वार छोड़कर जंगल चले गए, हिमालय चले गए, ये नहीं है। वैराग्य का तात्पर्य है राग से मुक्त होना। आसान, कठिन है ये, पर असंभव नहीं है। विवेक यदि आपको भरपूर हो तो आपको स्वाभाविक ही वैराग्य होगा, और वैराग्य यदि आप में स्वाभाविक को प्रगाढ़ हो तो स्वाभाविक ही ये असत्य, इसलिए इससे विरक्ति, ये सत्य है इसलिए उसमें अनुरक्ति, तो वहाँ पर भक्ति होगी। और भक्ति का तात्पर्य क्या होता है? भक्ति का तात्पर्य अहंकार नहीं है। भक्ति का तात्पर्य ये नहीं है कि हमारा मन जिंदाबाद, अब हमको भक्ति हो गई तो भक्ति जब है हमको तो हम जो बोले वो भगवान सुने, ऐसी भी भक्ति होती है। होती है कैसे? हम जो कर रहे हैं वो ऐसो उसको माने, हमारी शाबाशी दे, हमें हमारे पीठ थपथपाए, ये इसी प्रकार थी रावण की भक्ति। यहाँ पर इस भक्ति में देखा जाता है कि अपना मन बहुत मजबूत होता जाता है। और श्री कृष्ण भक्ति का निरूपण करते हुए कहते हैं मन मना भव। एकदम दोनों दो चीज है। अक्सर जब हम लोग भक्ति करते हैं तो यहाँ जो भूल होती है, सामान्य भक्ति होगी तो घमंड हो जाएगा। सामान्य भक्ति होगी, भक्ति है नहीं, केवल हम लोग यदि बढ़िया से तिलक लगा लिए हों और माला रखते हो अपनी झोली में और जाप करते रहते हो और किसी अच्छे संस्थान में से जुड़े हुए हो, तो वो दिखाऊ भक्ति अलग चीज़ है और सचमुच की भक्ति अलग चीज़।
भक्ति है क्या? भक्ति है मन का समर्पण। लेकिन मन का समर्पण अक्सर नहीं होता है। हम भक्ति में भगवान का गुलाम नहीं बनना चाहते हैं, प्रत्युत हम भगवान को गुलाम बनाना चाहते हैं। जैसे कौन उदाहरण देगा? कौन सा उदाहरण देगा? क्या उदाहरण दोगे? जल्दी से कोई बोलो। कोई बोलो। मंदिर में जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा यह काम वक्त पूरा हो जाएगा तो हम आपको अगली बार ऐसा करेंगे। तो यह उनसे किसी मांगने की बात रहती है और मांगते हैं। बहुत अच्छी बात कहा आपने। और कोई? शर्त के साथ भक्ति। शर्त के साथ भक्ति। शर्त जो भक्ति है कि ये काम मेरा होगा तब हम ये करेंगे। अब मान लो कि एक दिन भगवान का पेट दर्द कर गया, एक काल्पनिक बात बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है क्योंकि उनके पास पेट नहीं है। लेकिन मान लो कि भगवान का किसी दिन पेट दर्द हो रहा है और भक्त कहता है कि भगवान अभी आप भोग लगाए, आप खा लीजिए। भगवान कहते हैं कि हमारा पेट दर्द है, अभी छोड़ दो, थोड़ी देर में खाएंगे, पालेंगे। फिर हम लोग कहेंगे कि नहीं, आप नहीं पाएंगे तो बाकी लोग कैसे पाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? वे बेचारे कह रहे हैं कि अभी थोड़ा छोड़ दो, अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा ठीक होने दो। और हम लोग उनको कहते हैं कि पा ही लीजिए। क्यों? क्योंकि आप पाएंगे तो सबको पाएगा। स्वस्थ रहते हैं वे, उनको पेट दर्द नहीं होता तो थोड़ा आग्रह करना उचित है। लेकिन जब वे बोल रहे हों कि नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में, और हम उनको आग्रह करते हैं कि थोड़ा पा लीजिए, क्यों? किसके लिए? जिससे कि हम लोग की भक्ति की रक्षा हो सके। आप पालेंगे फिर हम लोग सबके सब पालेंगे। भगवान की जगह पर सद्गुरु को ही रखा जाए। अच्छा, तो ज़्यादा सटीक नहीं हो जाएगा? सद्गुरु को ही सही, उनको अभी इच्छा नहीं। आप बोलते हो कि अभी पाओ, उनको अभी शयन की इच्छा नहीं है, हम बोलते हैं तुम जाओ सो। उनको अभी और कोई कार्य करने का मन, और हम लोग कहते हैं यही कार्य करो। अथवा उनकी इच्छा है कि जैसे मान लिया जाए कि अरुण जी को गुरु माँ ने दिया कि आपको इतना से इतना तक शोधन करना है, इतना से इतना दूर तक लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ के देख ले कि कहीं भाव अस्पष्ट तो नहीं हो रहा है। और अरुण जी का हो कि नहीं, हमें तो झाड़ू लगाने में अच्छा लगता है, हमको आश्रम की साफ सफाई का ड्यूटी दे दीजिए, हमें गाँवों की सेवा की ड्यूटी दे दीजिए, या फिर हमें बाजार का जो सामान वामान लाने का उसकी ड्यूटी दीजिए, अथवा यदि कुछ बैंक अथवा बाहरी दुनिया का कार्य हो तो उसकी ड्यूटी दे दीजिए। पर शोधने का काम ऐसा है कि आप ऐसा करते हैं कि हम शोधने का भी काम करते हैं और झाड़ू भी लगाते हैं, और सद्गुरु बोलते हो कि नहीं तुम शोधने का काम मन लगा के करो, तो हम लोगों का मन क्या कहेगा? अपना ही काम कराने के लिए जैसा मन बोला उसे करवा लेने के लिए, आदेश पालने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं, जो हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा की वे पूर्ति करें। और आपको एक बात बताते हैं, सद्गुरु
सच पूछा जाए तो उनको हम लोग जितना पहचानते हैं वे उतना होते नहीं। जितना वे दिख रहे हैं वो मात्र 25% है और 75% वे जल में डूबे हुए हैं, मतलब अदृश्य है, उनको नहीं समझ पाएंगे हम। जैसे बर्फ का चट्टान जब जल में डूबता है तो मात्र 10 से 15% ऊपर दिखता है उसका छपला हुआ, बाकी उसका सारा बर्फ का हिस्सा पानी में डूबा हुआ रहता है। वैसे ही सद्गुरु हैं। सद्गुरु आपसे कहते हो तुम जो काम कर रहे हो, अक्सर वो चाहते हैं जो कार्य तुम्हें प्रिय है, अक्सर चाहते हैं कि वो तुमसे छीन ले, और जो तुम्हारा प्रिय नहीं है उस कार्य में तुमको संलग्न कर दे। ऐसा क्यों? एक मन मजबूत हो रहा है, आपकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ किया जाएगा, आपके इच्छा अनुसार ही आपको सभी सेवाएं मिलती रहेगी, तो आपका इच्छा प्रचंड होता जा रहा है या नहीं? और सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं इच्छा भवसागर है, अथवा ये कहा जाता है, आप गीता का पाठ करो कि कामना बड़ा विचित्र है। आप लोग एक बार थोड़ा सा गुरु माँ पर ध्यान दो, उनका अभी आपके पास अमर कृतियाँ पुस्तक है तो उस पर ध्यान दो कि गुरु माँ बचपन में बिल्कुल आकार भक्ति में डूबे हुए थे। सच है या नहीं? हाँ, आकार भक्ति में डूबे हुए थे, बिल्कुल आकार, सोते जागते उठते बैठते कुछ भी काम करते हुए भी। जब गुरु माँ घर में थे तो एक दिन उपदेश किए थे जो कि हमें याद आ रही है कि तुम अपने अंतस को इस तरह रंग दो कि सब कुछ ईश्वर का है, तो जो आप खाना खा रहे हो वो भी, शायद शरणागति के चमत्कार में लिखा होगा, आप खाना खा रहे हैं वो भी ईश्वर की भक्ति, क्योंकि आपको ये भावना है कि ये शरीर ये जीवन ईश्वर का है। तो ईश्वर के शरीर को आप यज्ञ की आहुति दे रहे हैं, अन्न यज्ञ की आहुति डाल रहे हैं। ये देखिए श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय में भी कहते हैं। और आप स्नान कर रहे हो और रगड़ रगड़ के स्नान कर रहे हो, ये भी भजन हो सकता है। आप शरणागति का चमत्कार देखो ना, आपके जीवन में अस्वस्थता घटित करता है कोई आहार या भोजन अथवा मसाला अथवा तेल, तो आप कहते हो ना ना ये गलत है, ये हम ईश्वर के जीवन को कैसे भोग लगा दें, है ना। और इतना अधिक गुरु माँ में साकार के प्रति निष्ठा थी, मतलब भगवान नारायण के प्रति इतनी निष्ठा थी, इतनी निष्ठा थी कि एक पागलपन था। वैसा पागलपन का प्रेम कहीं होता भी है, किसी को हुआ है, ये हमें नहीं पता है। ये नहीं कह रहे कि किसी को नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही हुआ है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को देख लो, चाहे मीराबाई को देख लो, चाहे प्रहलाद को देख लो, चाहे ध्रुव को देख लो, ऐसा प्रेम हुआ ही हुआ है। लेकिन गुरु माँ सबके भीतर ना जाकर, गुरु माँ अपने भीतर जो अनुभव था सो एकदम सोते जागते पढ़ते लिखते विद्यालय जाते, घर में जो भी कर्तव्य था उसको करते, रात दिन दिमाग में केवल उनका आकार नाचता था और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इतना ज़्यादा आकार की भक्ति में जकड़े हुए रहते हुए भी जब प्रेरणा मिली कि हमें कबीर पंथ में जाना है, तो बताइए आप लोग रहते तो वहाँ क्या करते? यह आसान नहीं था। एक तरह से जो मांगा गया वो मेरा प्राण था, वो मेरा जीवन था,
वो मेरी दिनचर्या थी, वो उसमें लगभग पूरी तरह से डूबे हुए थे, और एकाएक मेरी प्रिय चीज को से हमें वियोग तो होना है। आप सोचिए कि हम पर कुछ गुजरी होगी या नहीं गुजरी होगी? गुजरी होगी। लेकिन फिर गुरु माँ ने क्या कहा? मेरे मन की अनुकूलता ये कहती थी, मेरे मन की अनुकूलता कहती थी कि मैं जहाँ हूँ संतुष्ट हूँ, जहाँ हूँ वहाँ तृप्त हूँ, इससे अतिरिक्त मुझे और नहीं कुछ चाहिए था। इसके अतिरिक्त हमें और कोई कामना भी नहीं थी। बस कामना थी कि भगवत नारायण में बिल्कुल डूबे रहा जाए, डूबे रहा जाए, डूबे रहा जाए, और उसमें और अधिक डूबते चला जाए। ये मेरी उद्याम ललक थी, मतलब शिखर तक के ललक थी। लेकिन भक्ति का मतलब है जिनके प्रति हमारी भक्ति है उनकी अनुकूलता को स्वीकार कर लेना। सही? गुरु माँ ने ऐसा नहीं है कि जब गुरु माँ सरकार प्रभु के शरण में आए और जब कबीर पंथ से जुड़े, तो ऐसा भी नहीं है कि गुरु माँ का दिल दिमाग कभी उस ओर गया हो। विष्णु जी की तरफ या साकार उपासना की तरफ कभी गया हो, ऐसा नहीं है। उसे गुरु माँ ने अपने दिमाग अथवा अंतस की अतल गहराइयों में रख दिया। इस जीवन में यदि ईश्वर चाहता है कि निर्गुण मार्ग की ओर चला जाए तो वही सही है। क्या कभी आप लोग देखे हो 1977, 76, 75, 76, 77 कहिए, 76, 77 से लेकर 2000 ईस्वी तक जो पुराने जुड़े हुए हैं, वे बताओ कि कब कब गुरु माँ भगवान नारायण के प्रति अपना प्रेम प्रकट किए हों? किसी को याद है? अरुण जी, या कभी चर्चा किया हो? कभी नहीं चर्चा किया। ये बताओ, ये कौन सी क्वालिटी है? कभी आप सोचिए, मेरे अंतस की स्थिति पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। कभी नहीं उन पर जबरदस्ती थोपा कि प्रभु हमें उधर नहीं, हम जहाँ हैं वहीं रहने दीजिए। हाँ, रुलाई आई है, लेकिन कभी उन पर अपने दिल दिमाग की बात थोपने की इच्छा नहीं हुई, कभी नहीं हुई। और कभी ऐसा ना हुआ कि प्रभु आप हमें ऐसा छूट कर दें कि हम आप जिस निर्गुण मार्ग की ओर जाने के लिए कहते हैं उस निर्गुण मार्ग में भी हम जाएंगे, और साथ साथ में आप हमें भीतर भीतर उपासना करने दीजिए सगुण का, साकार का। हम दोनों एक साथ संभालते हैं। कहा कभी? अरुण जी, आप बहुत पहले जुड़े इसलिए पूछ रहे हैं। कभी कहा? कभी आपने देखा? नहीं कहा। वो अचेतन मन की अतल गहराइयों में वो भक्ति चली गई, और प्रभु क्या नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा और करिष्ये वचनम त्वा। अर्जुन ने कहा ना कि मैं आपके वचनों के अनुसार करूँगा, आपकी आज्ञा के अनुसार करूँगा। यही क्या गुरु माँ ने नहीं कहा? कहा ना। और उसके बाद कितनी मस्ती थी। गुरु माँ को ना बिल्कुल नट का बंदर भगवान बना दिए। ठीक से देखो, उनके हाथ के मात्र कठपुतली बन के रह गए गुरु माँ। लेकिन कभी शिकायत नहीं हुई कि तुम तो ऐसा ही करते हो। हे प्रभु, भले आज सगुण के साथ साथ निर्गुण से भी बढ़िया परिचय हो गया, ये उनकी करुणा थी।
उनके कारण ज्ञान विज्ञान का एक रास्ता खुला। अगर उनकी बात को उल्लंघन किया गया होता उस समय, तो आज जहाँ गुरु माँ है वहाँ नहीं रहते क्या? आप ध्यान देकर देखो, यदि दूसरे किसी आश्रम में चले गए होते तो वहाँ पर जो आज इस जीवन में गुरु माँ कर पाए, क्या वो कर पा लेते? नहीं कर पाते। वहाँ किसी के एक वहाँ का हिसाब से जीवन एक साधारण जीवन जीते होते और कुछ नहीं कर पाते। आप ध्यान करो, सत्संग करो, उपदेश करना सीखो और कुछ नहीं होता। लेकिन उनके मन में मन को मिलाने पर बहुत कुछ बदला। उनके मन में मन मिलाने पर निर्गुण निराकार आत्म तत्व, उस समय भी ज्ञान था पर इतना नहीं। सब कुछ का उपहार मिला, साहित्य रचना की प्रेरणा मिली तो उसे जो जो अंतस में आता रहा वो सब उसे लिखा गया। सोचो, गुरु माँ की प्रथम पुस्तक एकाग्र मन था, वो छपी चाहे कभी भी, पर उसे गुरु माँ ने लिखा मात्र 15 साढ़े 15 साल की अवस्था में। इसका मतलब मन को एकाग्र करने का जज्बा था अंदर में, सही ना। उसके बाद दूसरी पुस्तक लिखा गया शरणागति का चमत्कार। तो अब आप देखोगे उसमें, ये शरणागति के चमत्कार में, तो वहाँ भक्ति और शरणागति को दो तरीके से सिद्ध किया जा रहा है, एक कबीर बानियों से और एक गीता बानी से। आप लोग कभी पढ़े हो ना शरणागति का चमत्कार? हाँ, तो वहाँ एक कबीर बानी से और एक शरणागति की बानी से। और मजे की बात यह है कि गीता की बानी ली गई, पर एक भी आप श्लोक का अर्थ ऐसा नहीं निकाल पाओगे जिसमें कि सगुण साकार के प्रति कोई आग्रह झलकता हो। आप लोग फिर से पढ़ के देखो, गीता का श्लोक है पर उसकी जो व्याख्या की गई है ना, वो सब निर्गुण मार्ग को ध्यान में रखते हुए की गई है और अभी भी की जाती है कि नहीं? बहुत तो ये कहाँ से आ रहा है? ऐसा नहीं था कि शुरू से जन्म से निराकार और निर्गुण का आग्रह था, ऐसा नहीं था। वो तो बचपन जब से गुरु माँ होश संभाले तब से लगभग 15 साल 14 साल तक की अवस्था तक बिल्कुल दिल दिमाग का पागलपन के हद तक बचपन में कृष्ण और बड़े होने पर विष्णु जी के प्रति प्रेम आया और उन्होंने हमारे सबसे प्रिय चीज को छीन लिया। किसने छीना? तो गुरु माँ ने जिस ओर कहा उधर जाओ, तो गुरु माँ गए ना। तो अब यदि हम यहाँ पर उन पर अपनी मान्यता थोपते कि प्रभु मान जाओ, प्रभु मान जाओ, प्रभु मान जाओ, तो क्या जहाज गुरु माँ है वहाँ रह पाते? इतने मजे से अब निर्गुण निराकार में चल रहे थे और उनको 2003 ईस्वी में क्या पड़ा हुआ था कि बोल आने लगा कि नहीं, हमें यहाँ एक मंदिर का निर्माण होने से अच्छा होता। देखते हैं, ये कठपुतली का नाच नहीं तो और क्या है। कभी कहते हो ऐसे करो, कभी कहते हो वैसे करो। जब वो करने लग जाओ तो कहते हो ये छोड़ो ये करो, वो करने लग जाओ तो बोलते हो ये नहीं ये करो। ये क्या मतलब है भैया? हमारा भी कोई जीवन है, हमारी भी कोई इच्छा है, हमारी भी कोई अभिरुचि है। क्या इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि हम आपकी 75% इच्छा करें और मन की 25% इच्छा पूरी करें? क्या इतना भी हमें अधिकार नहीं है कि आप 90% आपकी आज्ञा का पालन करें और 10% ऐसा कार्य करें जिससे कि हमें खुशी मिलती है?
सरकार प्रभु का रोल यही है कि भगवान की ओर से प्रेरणा मिली कि ये आपके गुरु हैं और इनसे जुड़िए। नहीं, 2003 में सरकार प्रभु का निर्वाण हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहरी निर्वाण हुआ तो अब गुरु माँ के दिमाग में है कि वो है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो आज तक जो भी उनकी आज्ञा अथवा उन्होंने जो भी कहा, उपदेश किया, वो हम छीना हुआ नहीं है। मतलब अभी भी जब भी कोई चीज़, वे ज़्यादा होश का उदाहरण दिया करते थे भौतिक स्थूल कार्यों में, तो ऐसा नहीं कि उसको भूल जाया गया। जैसे उनका था कि जो जहाँ शरीर है वहीं मन भी रहना चाहिए। आप झाड़ू लगा रहे हो तो एकदम मन रहना चाहिए झाड़ू लगाने में। याद आई आप लोग को? वे बोला करते थे। और साथ साथ में वे छोटे छोटे कार्यों में होश की शिक्षा देते थे। एक बार और बोल चुके हैं इस पर कि कैसे वे होश की शिक्षा देते थे कि पानी लाए तो ऐसे रखना चाहिए, वस्त्र फैलाना हो तो ऐसे फैलाना चाहिए, अब आटा गूंदना हो तो ऐसे गूंदना चाहिए, कोई बर्तन आपका खाली हो गया, जलपात्र खाली हो गया तो उसको रखना चाहिए तो ऐसे रखना चाहिए। आप यदि आपको साबुन नहीं लगाना है कपड़े में तो उसे पानी में डुबा के फैलाना है। आप यदि वस्त्र तो उसे पानी में ऐसे डुबाना चाहिए। और मजे की बात यह है कि आज तक वो गुरु माँ करते हैं और शायद उनकी आज्ञा को भली भांति पकड़ पाने के कारण ही आज इतना सघन होश हो पाया, इतना सघन होश हो पाया। यदि उनके दिए हुए इशारों के अनुरूप जीवन की चर्या नहीं की गई होती अथवा उसे महत्वहीन समझा गया होता, नहीं, हमारी जो आदत है, एकदम पक्का कहते हैं कि हमारी ऐसी आदत नहीं थी जैसा जैसा सरकार प्रभु ने बताया। अब ये बीजक का आज के समय में चलता है कि इसमें एक बैग है और इसमें आप डालिए और इसका चैन लगा दीजिए, ये आज के समय का चीज़ है। हाँ, लेकिन उस समय हम लोग जब बीजक का पाठ करते थे तो एक जुल्दवानी होती थी, है ना, कपड़ा का थैला होता था, उसे निकालिए और फिर जब पाठ पूरा हो गया तो उसमें रखिए और फिर वो जो रस्सी है कपड़े की उससे ऐसे लपेटिए। सरकार प्रभु से जाने कि रस्सी लपेटना तो है पर रस्सी आप कहीं पर भी ऐंठा हुआ ना हो। ये बात जाने दीजिए, पहले इसको तो सुनिए कि आप जो बीजक को, ग्रंथ को जुल्दवानी में रखोगे तो वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे बांधे तो रस्सी मुड़ चुड़ गई। उनकी जो अभी भी उनके बीजक और उनका है ही जुल्दवानी, अभी तक देखेंगे कि उनका जो रस्सी है बिल्कुल सीधा है। ये क्या बिना होश का संभव है? हम लोग का संभव नहीं है बिना होश का। तो सरकार प्रभु की छोटी छोटी आज्ञाओं में मन दच्चित होकर संलग्न हो पाया, तभी तो होश सघन हो पाया। स्थूल में होश साधते 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 आने वाले जीवन की बात नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को एक दिन गुरु माँ ने बताया था कि जो हम लोग ने अर्जन किया स्वभाव कभी कभी यदि वृद्धावस्था में उसे विपरीत दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका संस्कार गिर गया। इसका मतलब ये है कि उनके भीतर के संस्कारों को उनके अंग प्रत्यंग अब अभिव्यक्त करने में असक्षम है। कभी आपने देखा है ना
कि कोई कारखाना मशीन है तो वहाँ पर पहले चेक किया जाता है कि करंट आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो आप मशीन में चेक किए कि करंट आ रहा है। अब करंट आ रहा और फिर भी नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब क्या है? मशीन के करपुर्जे में दिक्कत है। जब आप उस करपुर्जे को ठीक कर लेते हो, उसको टक से मशीन चल जाता है ना। तो वृद्धावस्था में क्या स्थिति होगी उसको जाने दीजिए, पर जब तक होश है तब तक, जब तक दिमाग सशक्त है तब तक तो कोशिश करना चाहिए ना कि हम अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर उनकी इच्छाओं का अनुसरण करने की कैपेसिटी, और एक छोटी मोटी बात नहीं, सब चीज में। अब 2000 ईस्वी में, मतलब 2003 में प्रेरणा आने लगी विग्रह की, मंदिर गुरु गोविंद धाम की स्थापना की। बार बार प्रेरणा आते आते आखिर माना गया ना। क्या लगता है, मानना मेरे लिए आसान रहा? तरह तरह से जांच के कि ये भगवान की इच्छा है, सदगुरु सत्ता की इच्छा यही है, क्या अदृश्य सत्ता की इच्छा यही है। अलग अलग तरीके से कि यदि कभी कभी कोई टोका कोई रोका, तो गुरु माँ जब विश्राम करने जाते थे तो चुपचाप लेटे लेटे आंसू बहा रहे और आंसू बहा रहे। किस लिए? कि ऐसे ऐसे आज्ञा मिलती है, ऐसी ऐसी प्रेरणा मिलती है जो कि हिला के रख देता है। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? कल्पा, रोया, जानना चाहा कि ये मन की आवाज़ है या ईश्वर सत्ता की आवाज़ है। कौन कह रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि बचपन में प्रेम रहा है तो वो प्रेम अब फिर से ऊपर आ गया हो, ऐसा तो नहीं कि ये मन की आवाज़ है। तो कभी सोचा कि अभी गुरु माँ को रुलाई आ रही है और यदि इस समय दरवाज़ा अपने आप खुला और पटका गया तो जान लेंगे कि ये ईश्वर की आवाज़। तुम लोग मत ये दादागिरी करना कि देख लेते हैं और उसका नहीं पटकाएगा और उसके बाद तुम कहोगे कि नहीं 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 ये ईश्वर की आज्ञा तो है ही नहीं। ऐसा तुम लोग मत करना। पहले घोड़ा बनो, उसके बाद नाल ठुकाने का सोचना, ठीक है ना। तो वो दरवाजा पटक दिया। उसके बाद जब भगवान आ गए, पहले सदगुरु ने, ईश्वर ने इच्छा करी, बीजक और साखी ग्रंथ वो पूरा हुआ तो एकाएक अब सोच 10 और 11 बीजक में पूरी तरह डूबे हुए हैं, साखी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। उस समय विचार उत्पन्न हो रहा था कि अब कबीर साहब के उलटवासियों पर कुछ कुछ कहना चाहिए। और इसी क्रम में घूंघट के पटखोल और अथवा एके मट गुरु ने पठाया चेला, चाहे बरसे कंबल, उसी के लिए शुरू किया गया था और वो अभी आबाद गति से चलती रहती। फिर 10 में करवट। और ये नहीं, अब गीता पर लिखो। क्या आप लोग को नहीं लगता है कि गुरु माँ सच में भगवान के हाथ का बंदर बन गए हैं अथवा भगवान के हाथ के कठपुतली हैं? तो क्या लगता है, ऐसा नहीं कि उनकी प्रतिकूलता में जाकर कुछ करने की कोशिश की गई हो। आज देखो, जो व्यक्ति इतना ज़्यादा अध्यात्म में रचा बसा हुआ है, जिसकी लेखनी के द्वारा उनके स्वभाव और संस्कार और विचार और मान्यता को जाना जा पाता है, सही ना। क्योंकि भले हम लोग उनसे हमेशा साथ नहीं रह सकते हैं, पर उनकी वानियों के तो साथ हैं। और उनकी वानियों में आप देखो, उनकी वानियों में अध्यात्म, आत्मज्ञान, वैराग्य, त्याग, विवेक, विचार, ये सब भरा हुआ है ना। और उन्होंने बीच में खोस दिया सनातन धर्म।
और भारत। जो व्यक्ति बाहरी जगत के बारे में सोचता नहीं था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं सोचता था, एकाएक एक नई फरमाइश तो उसे गुरु माँ करते हैं या नहीं? तो क्या ऐसा नहीं दिखता है कि सचमुच में जो कहा गया है कि सूत्रधार ईश्वर को बना दो, स्वयं कठपुतली बन जाओ, तो क्या नहीं दिखता है? थोड़ा बहुत भी नहीं दिखता है? विश्लेषण करो तो दिखेगा इतना या इतना। हाँ, अब की ये छूट इतना दिन के बाद, ये 1975 से लेकर 2000 ईस्वी तक, 10 ईस्वी तक जो उन्होंने कहा उसे गुरु माँ ने अंधा होके किया। और जब 2011 आया तो अब उनको लगा कि अब इनमें पात्रता है, एक साथ इनको 2-3 कार्य ये कर सकते हैं, तो उन्होंने गीता प्रचार का भी कार्य रहने दिया। बीजक संत बानी कबीर बानी का प्रचार बढ़िया से करने दो। निर्गुण निराकार में डुबकी लगाने का ऑर्डर दिया ना। सगुण साकार को बोलते हुए भी निर्गुण निराकार में पैठ आप बना सकते हैं, इसके लिए छूट दी। और साथ साथ में देशभक्ति सनातन धर्म के साथ साथ अपने ज्ञान विवेक वैराग्य को भी संभाले रखने की छूट दी। तब आज सब कुछ हो पा रहा है। लेकिन ये छूट मिला कब? आप लोग सोचो ना, ये छूट की पात्रता कब ईश्वर के द्वारा जानी गई? जब उनकी आज्ञा में बिना नानुकुर किए, बिना लेकिन किंतु परंतु और तर्क और बहस और मनमानापन कभी देखा अपने ईश्वर पर? जो अदृश्य हैं वे जन सामान्य को भी नहीं दिख रहे हैं, अदृश्य है। चाहे गुरु हो चाहे गोविंद हो, मेरे लिए दोनों ही अदृश्य है, आपके लिए भी दोनों ही अदृश्य है। फिर भी उस अदृश्य उनके अदृश्य होते हुए भी उनकी इच्छा उनकी आज्ञा स्वीकार है। और आप सब यदि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसका ये कारण है कि आपके जीवन में तो आकार रूप में अभी सद्गुरु हैं, है ना। फिर भी हम अपने मन का झंडा फहराते हुए चलते हैं। हमें ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, हम ये करना चाहते हैं, हम वो नहीं करना चाहते हैं। अथवा आप जो बोल रहे हो वो भी करेंगे, लेकिन साथ साथ में ये भी करना चाहते हैं, ये भी हम करना चाहते हैं। होता है कि नहीं? तो सद्गुरु ना, जो शिष्य समुदाय थोड़ा निकट आ पाता है तो अपने भक्ति में आध्यात्मिकता लाता है, तो ऐसे में उनसे चाहा जाता है कि उनकी इच्छाओं को छीन लिया जाए, कभी प्रेम पूर्वक और कभी कठोरता पूर्वक। क्योंकि जब तक आप में पात्रता नहीं आएगी मन से मुक्त होने की, तब तक वो क्वालिटी नहीं प्राप्त कर पाओगे जिस क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए आपका जन्म हुआ है। क्योंकि हम सबों को सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी अनुकूलता से होता है और अपने मन से होता है। और मन और अनुकूलता जब साथ में है तो उसी की परछाई तो इच्छा भी है ना, है ना। चलिए, आज कोई दूसरा तरीके का सत्संग चल पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा तो लेना होगा। आप ज्ञान मार्ग से चलोगे तो भी अपने मन से ऊपर उठना होगा, और भक्ति मार्ग से चलोगे तो भी मन से उत्पन्न
ऊपर उठना होगा। और जब आप मन से ऊपर उठ जाते हो तो फिर अध्यात्म की गहराई और अध्यात्म का रहस्य आपके सामने खुल जाता है। बहुत सारा अजीब 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 चीज़ों का ज्ञान विज्ञान आपको मिलने लग जाता है, जो कि व्यक्ति को चकित कर देता है। सही? लेकिन आसान है क्या अपने मन और मान्यता से ऊपर उठना, इच्छाओं से ऊपर उठना? आप जब तक अपने इच्छाओं का गुलाम रहेंगे तब तक आप ईश्वर की इच्छा को जान ही नहीं सकेंगे, और धीरे धीरे ईश्वर आपसे दूरी बनाएगा, आप अथवा आपसे सद्गुरु दूरी बनाएंगे। जो भी हो, कोई भी हो, आप अपनी मन की इच्छा को ही मजबूती से पकड़ोगे तो पक्का है कि ईश्वर सत्ता और सद्गुरु सत्ता दोनों ही दूरी बनाएंगे कि यह भी मेरे काबिल नहीं है, यह भी अपने मन का अनुचर है, भगवान का अथवा सद्गुरु का अनुचर नहीं है। थोड़ा ज़्यादा गूढ़ हो जाता है क्या? चलो आज इतना ही रहने दो।